हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट लाइफ के थर्ड एपिसोड को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी पूरी समझ आए। और अब बिना देर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब सेही ने जीहो से पूछा था कि क्या वो उसे शादी कर सकती है। जीहो किसी और ख्यालों में होती है तो वो उसे यस कह देती है, बट फिर उसे होश आता है कि सेही उसे क्या पूछ रहा है तो वो चौंक जाती है और वो कहती है कि क्या मतलब शादी, और वो शादी क्यों करेगी और उन दोनों को शादी क्यों करना होगा। सेही उसकी तरफ देखता है, फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं और ये बात वो भूल जाए और वो ये सारी चीजें भूल जाए कि उन दोनों के बीच ऐसी कोई बात हुई थी। और वो जीहो को जाकर सोने को बोलता है। जीहो कहती है कि वो यहाँ नहीं सोएगी, उसने बोला था कि वो वॉक पे निकली है। पर सेही टाइम देखता है और उस समय रात के 3 बज रहे होते हैं और वो जीहो की तरफ देखता है, जिससे जीहो नर्वस हो जाती है और जीहो सेही को थैंक यू बोलकर वहाँ से भागती है। फिर अगेन उसे रास्ते में जाते हुए दिखाया जाता है और वो कह रही होती है कि उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। और तभी उसके पास सेही का मैसेज आता है। फिर हमें अगेन उसे सेही के घर पे वापस आते दिखाया जाता है और सेही ने उसे मैसेज में कहा था कि इस टाइम पे उसे टैक्सी नहीं मिलेगी तो वो घर वापस आ जाए। और जीहो रूम में बैठकर सेही की शादी वाली बात को याद कर रही होती है। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और सेही ऑफिस के लिए रेडी होकर रूम से निकलता है और वो जीहो की खराटे की आवाज सुनता है और उसके रूम पे जाकर चेक करता है तो वहाँ जीहो खराटे लेकर सो रही होती है। फिर वो अपना फोन चेक करता है जहाँ पे उसे जीहो ने मैसेज किया होता है कि वो सुबह की फर्स्ट ट्रेन से चली जाएगी और सेही जब तक जागेगा वो यहाँ पे नहीं होगी। फिर सेही अपने ऑफिस के लिए जाने लगता है। आगे हमें सूजी को उसके ऑफिस के बाहर खड़े होकर स्मोक करते दिखाया जाता है और वो जीहो को कॉल कर रही होती है। फिर इसके बाद वो होरांग को कॉल लगाती है और वो उसे कहती है कि जीहो उसका कॉल नहीं पिक कर रही। और तभी वहाँ पे उसके ऑफिस के सीनियर आने लगते हैं और सूजी कॉल कट करके वहाँ से जाने लगती है, बट वो सीनियर्स उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और सूजी वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ होरांग को भी जीहो को कॉल लगाते दिखाया जाता है और फिर वो एक फर्नीचर की शॉप पे पहुंचती है जहाँ पे एक काउच होता है जिसपे वो बैठ जाती है और होरांग उस काउच को अपनी शादी के बाद अपने न्यू घर के लिए लेना चाहती थी, बट उसे पता चलता है कि वो काउच बिकने वाली है, जिसे सुनकर वो अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जीहो की नींद अलार्म की वजह से खुलती है और 5 बज रहे होते हैं, बट उसे ऐसा लगता है कि सुबह के 5 बजे हैं और कैट को भूख लगी होती है। फिर वो उसे खाना देती है और तभी सेही ऑफिस से वापस आता है। जीहो से पूछती है कि वो कहाँ से वापस आ रहा है। सेही उसे बोलता है कि वो अपने ऑफिस से वापस आया है। जीहो से पूछती है पर इस टाइम पे। सेही उसे कहता है कि क्या वो अभी सोकर उठी है। जीहो उसे यस बोलती है और वो कहती है कि वो जल्दी उठ गई ताकि वो पहली ट्रेन से वापस जा सके, इसीलिए वो बस 2 घंटे ही सोई थी। सेही उसे बताता है कि शाम के 5 बज चुके हैं तो उसे लास्ट ट्रेन मिलेगी, ना कि फर्स्ट। और सेही उसे बताता है कि वो 14 घंटों तक सो रही थी। और जीहो ये सारी बातें सुनकर चौंक जाती है और फिर जीहो को भूख लग जाती है और अगेन उसके पेट से आवाज आने लगती है और उन दोनों को खाने के टेबल पर बैठे दिखाया जाता है। जीहो सेही को कहती है कि शायद उसने गलत अलार्म लगा दिया था और वैसे भी उसे सुबह की ट्रेन से जाना था। और वो सेही को कहती है कि सेही ने उसे क्यों नहीं जगाया। सेही जीहो को बोलता है कि उसने जीहो को गहरी नींद में सोया देखा था, इसीलिए सेही ने उसे नहीं जगाया और शायद वो कुछ दिनों से सही से सो नहीं पाई थी। जीहो सेही से कहती है कि सेही उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है, वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है। उसने जीहो को खाने के लिए बड़ा कप नूडल का पैकेट दिया और उसने जीहो को न्यू पिलो कवर भी दिया और उसे शादी के लिए भी पूछा। सेही जीहो को बोलता है कि उसने जीहो को बोला था कि वो ये सारी चीजें भूल जाए। जीहो बोलती है पर उसने सब कुछ सुना था। पर सेही खाना खाने लगता है। जीहो सेही को कहती है कि क्या सेही उसे लाइक करता है। सेही उसे नो बोलता है और वो कहता है कि उसे बस शादी करने की जरूरत है और अगर उसे शादी करनी ही है तो जीहो उसके लिए सबसे परफेक्ट होगी। जीहो कहती है पर ऐसा क्यों। सेही उसे बोलता है कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो घर को अच्छे से मैनेज करे और घर की केयर करे और जीहो को भी इस घर की जरूरत है, तो जीहो और सेही साथ में रहने के लिए परफेक्ट फिट है और बस इसीलिए। और उसका कुछ और मतलब नहीं था। जीहो कहती है पर फिर भी, और घर के लिए वो किसी से शादी कैसे कर सकता है। सेही उससे पूछता है तो जीहो को क्या लगता है कि लोग शादी क्यों करते हैं। जीहो कहती है शायद लव या अफेक्शन के लिए। सेही उसे कहता है तो क्या जीहो को लव और अफेक्शन चाहिए।
या फिर उसे एक घर की जरूरत है। जियो कहती है कि शायद अभी नहीं, पर एक दिन उसे जरूर चाहिए होगा। सेही कहता है उसने सोचा था कि जियो भी उसकी कैटेगरी की है और शायद उसने गलत समझ लिया, और वो जियो को इन सारी बातों के बारे में भूल जाने को बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सूजी लेट नाइट ऑफिस में काम कर रही होती है और तभी वहाँ पे उसका एक सीनियर होता है और उससे बातें करने लगता है और ऑफिस में उस टाइम पे कोई भी नहीं होता। सूजी उसे कहती है कि वो घर क्यों नहीं गया। वो बोलता है कि उसे कुछ काम है और वो आदमी उसके साथ अजीब अजीब बातें करने लगता है। तो सूजी उसे कहती है कि उसे घर जाना होगा। ये कहकर वो घर जाने लगती है। दूसरी तरफ हुरांग को भी उसके वर्क पे दिखाया जाता है और उसका होटल बंद होता है। फिर वो अपने कलीग्स के साथ रास्ते में जा रही होती है और रास्ते में उसके बॉयफ्रेंड को एक जगह पे खड़े दिखाया जाता है। फिर वो उसके साथ चली जाती है। फिर वो दोनों अपने घर आते हैं। हुरांग अपने बॉयफ्रेंड को उस काउच के बारे में बताने लगती है, बट उसका बॉयफ्रेंड उसकी बातों को बहुत लाइटली ले रहा होता है। तो हुरांग अचानक नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जियो को रास्ते में जाते दिखाया जाता है और वो सेही की बातों को याद कर रही होती है और वो पजामा में ही बस स्टॉप तक चली आती है। इससे सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो सूजी को कॉल लगाती है। सूजी उसे पूछती है कि आखिर वो कहाँ है। तो जियो उसे बताने लगती है कि वो अपने घर के पास एक बस स्टॉप पे बैठी है। सूजी उसे कहती है उसने एक पागल औरत को पजामे में बैठे देखा है, क्या वो उसके आसपास बैठी है। जियो उसे बोलती है कि वो जियो है और तभी सूजी की कार वहाँ पे रुकती है और उस कार में सूजी के साथ हुरांग भी होती है। हुरांग उसे कहती है कि क्या जियो रोड पे सोई थी। जियो हुरांग की बातों से घबरा जाती है और वो जल्दी से कार में जाकर बैठ जाती है और जियो उन दोनों को सारी बातें बताती है। और युंगसुक वाली बात सुनकर सूजी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। जियो कहती है कि उसने ऑफिस में अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई। आगे हमें जियो को सूजी के घर पे दिखाया जाता है और सूजी जमीन पे बैठी होती है। सूजी जियो को कहती है कि उसे जमीन पे सोना पसंद है। जियो उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगती है। इसके बाद सूजी जियो को एक डेटिंग ऐप के बारे में बताने लगती है। दूसरी तरफ हमें सेही को प्रेजेंटेशन देते दिखाया जाता है और वो उस डेटिंग ऐप का इन्वेंटर होता है और वो उस ऐप के बारे में सभी को बता रहा होता है और उस जगह पे सूजी भी होती है जो उसकी बातें सुन रही होती है। सेही वहाँ सभी को मैरिज और लव पे अपने अजीब से थॉट्स बताने लगता है, पर तभी सेंगो वहाँ आकर बात को संभालता है और सबको उसकी बातें समझ आती है। आगे हमें सेही और सेंगो को जाते दिखाया जाता है और सेंगो सेही को बोल रहा होता है कि क्या वो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकता, पर सेही वहाँ से जाने लगता है। सेंगो उसे रोकता है पर वो कहता है सेंगो ये सारी चीजें संभाले क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जियो अपनी चीजें लेने उस जगह पे जाती है। उस जगह के गेट पे लॉक लगा होता है और तभी उसके पास उसकी सीनियर राइटर का कॉल आता है। फिर उसे सीनियर राइटर के साथ बैठे दिखाया जाता है। वो राइटर जियो को बोलती है कि वो दोनों साथ में 5 सालों से काम कर रहे हैं और वो जियो को अच्छी तरह से जानती है और वो जानती है कि जियो भी एक सक्सेसफुल राइटर बनना चाहती है और वो जियो को साथ काम करने को कहती है और वो जियो से सॉरी बोलती है। जियो स्माइल करती है। राइटर उसे अपने साथ ड्रिंक पे चलने को बोलती है। जियो उन्हें थैंक यू बोलती है तो वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें सेंगो को लोगों से अपनी एप्लीकेशन के बारे में बातें करते दिखाया जाता है और उसके पास सूजी और उसका एक सीनियर आता है और सेंगो सूजी को देखने लगता है और वो सीनियर सूजी से अजीब अजीब बातें करने लगता है और उसे टच करने लगता है। ये सारी चीजें सेंगो को बहुत अजीब लगती है और उसे अच्छा नहीं लगता और वो उस आदमी के साथ सिगरेट पीने की बात करता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। आगे सूजी को रूफटॉप पे खड़े दिखाया जाता है और सेंगो उसके पास आता है और वो सूजी को बोलता है कि क्या उसने सेंगो को नहीं पहचाना। सूजी उसे बोलती है कि वो दोनों शादी पे मिले थे। सेंगो कहता है कि वो उससे पहले भी कहीं मिल चुके हैं और क्या सूजी को कुछ भी याद नहीं। सेंगो उसे बताने लगता है कि वो लोग पहले जब मिले थे उस वक्त वो इंटीमेट हुए थे, पर सूजी को कुछ भी याद नहीं होता और वो सेंगो को सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे हमें जियो को राइटर के साथ ड्रिंक पे जाते दिखाया जाता है और वहाँ पे डायरेक्टर और युंगसुक होता है। युंगसुक को देखकर जियो अपसेट हो जाती है और उस जगह पे चुपचाप बैठी होती है। राइटर और डायरेक्टर मिलकर जियो को बोलते हैं कि हम लोग जब एक जगह पे होते हैं तो ये सारी चीजें होना नॉर्मल है और ये सारी चीजें होती रहती है और वो लोग युंगसुक को कहते हैं कि वो जियो से माफी मांगे। जियो ये सारी चीजें देखकर शांत हो जाती है। जियो को बोलता है कि वो लास्ट नाइट बहुत ज्यादा नशे में था और वो जियो को सॉरी कहने लगता है।
वहाँ बैठे लोग ये सारी बातों को बहुत ही कैजुअली ले रहे होते हैं। जियो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है और वो लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, और जियो कहती है कि वो विक्टिम है क्योंकि उसे सेक्सुअली हरास किया गया और उसका ऑलमोस्ट रेप होने वाला था। युंगसुक बोलता है कि जियो ये सब क्या बोल रही है। जियो बोलती है कि युंगसुक अपना मुंह बंद रखे वरना वो उसे जेल के अंदर डाल देगी। पर वहाँ बैठे सभी लोग जियो को सही से बातें करने को कहते हैं। एटर बोलती है कि उन्हें अपना टीम नहीं तोड़ना चाहिए बिकॉज वो लोग एक परिवार की तरह है। जियो बोलती है कि वो लोग ये सारी बातें इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं, पर अगर मानो कि किसी को चोट लगी है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ना कि उसे ये बोला जाता है कि वो अच्छा फील करे और सब कुछ ठीक है और ज्यादा ब्लड नहीं निकल रहा है। डायरेक्टर उसे ड्रामा करने से मना करता है। जो उन्हें बोलती है कि वो और राइटिंग पे काम नहीं करेगी और अब वो और स्क्रिप्ट नहीं लिखेगी और वो क्विट कर रही है, कोई भी उसे कॉल ना करे। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक जगह पे जाकर खड़ी होकर रोने लगती है और वो खुद को बोलती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। आगे जियो को उसके फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करते दिखाया जाता है। फिर वो तीनों मिलकर कराओके जाते हैं और वो लोग वहाँ खूब गाना गाते हैं और खूब डांस करते हैं। फिर सूजी के पास उसके क्लाइंट का कॉल आता है और वो वहाँ से जाने लगती है और कराओके वाली रूम पे हुरांग सोई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुरांग का बॉयफ्रेंड हुरांग को उठाकर ले जा रहा होता है और जियो और हुरांग का बॉयफ्रेंड आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर जियो उन्हें टैक्सी में बिठाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियो सोचती है कि अब वो कहाँ जाएगी और वो एक बस स्टॉप पे जाकर बैठी होती है। तभी उसके पास उसके मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या वो अब तक नहीं सोई। उसकी मॉम उसे समझाने लगती है उसे टाइम पे सो जाना चाहिए, जिससे जियो गुस्सा हो जाती है और उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो जियो की केयर करती है और तभी वो ये सारी बातें उसे बोल रही है। वो जियो को उसके घर आ जाने को बोलती है। वो बोलती है कि जियो कभी भी अपने घर आ सकती है। जियो उनकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। आगे मॉर्निंग में जियो का लगेज सेही के बिल्डिंग के बाहर युंगसुक रख जाता है, जो उसे उसका वॉचमैन देता है। दूसरी तरफ जियो को सूजी के घर पे ब्रेकफास्ट बनाते दिखाया जाता है और उसके पास सेही का मैसेज आता है और वो उसे उस बैग के बारे में बताता है। वहाँ पे सूजी आती है और वो ब्रेकफास्ट देखकर खुश हो जाती है। जियो सूजी को बताती है कि वो अपने होम टाउन वापस जा रही है और वो हमेशा के लिए जा रही है और अब वो वहीं पे रहेगी क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी काम नहीं हुआ। सूजी उसकी बातें सुनकर अपसेट होने लगती है और वो जियो को अपने घर पे रहने को कहती है। जियो बोलती है कि वो बस इस सिटी में नहीं रहना चाहती और वो थक चुकी है और उसे अब अपने घर जाना है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जियो अपना सामान लेने सेही के घर पे जाती है, जो कि उसके रूम पे रखा होता है और वो अपने बैग को खोलती है और उसमें उसकी राइटिंग की स्टोरी रखी होती है, जो कि वो उस रूम पे रख देती है। और तभी गेट खुलने की आवाज आती है और जियो गेट के पास जाती है, पर तभी सेही अपने मॉम के साथ अंदर आ रहा होता है और जियो ये देखकर वापस रूम पे चली जाती है और वो सेही और उसकी मॉम की कन्वर्सेशन को सुन रही होती है। सेही शादी पे अपनी अजीब अजीब थॉट्स अपने मॉम को बताने लगता है। सेही की मॉम उसे कहती है कि कहीं सेही गे तो नहीं है। सेही उन्हें नो बोलता है और उसकी मॉम नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और तभी जियो रूम से निकलकर सेही को हेलो बोलने जाती है, पर सेही घबरा जाता है। फिर उन दोनों को साथ बैठे दिखाया जाता है। जियो सेही को बताती है कि वो अपने होम टाउन वापस जा रही है और उसने अपना काम छोड़ दिया। वो सेही को थैंक यू कहती है और वो सेही को गुड विशेस देती है और वो कहती है कि सेही की शादी जल्दी ही किसी एक अच्छी लड़की से हो जाए। सेही कहता है कि पता नहीं कि उसकी शादी हो भी पाएगी या फिर नहीं। जियो बोलती है कि सेही ने उसे तो प्रपोज किया था, तो क्यों उसकी शादी नहीं हो सकती। ये बोलता है क्योंकि वो जियो थी, इसीलिए उसने उसे प्रपोज किया था और सेही को शादी की नहीं बल्कि जियो की जरूरत है। जियो मन में बोलती है कि यह सही टाइम नहीं है सेही को लाइक करने का, फिर भी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी ने उसे बोला है कि जियो को उसकी जरूरत है। आगे हमें जियो को टिकट्स लेते दिखाया जाता है और वो अपने मन में यही सारी बातें बोलते हुए जारी होती है। वो याद करती है जब वो इस सिटी पे पहली बार आई थी, तो वो बस के अंदर जाती है और वो अपने सीट पे बैठती है और वो मन में बोलती है कि उसने इतना कुछ किया था क्या वापस जाने के लिए, और क्या होगा जब वो बिना किसी अचीवमेंट के घर पे वापस जाएगी, और ये सोचकर वो उदास हो जाती है। तभी सेही को वहाँ पे आते दिखाया जाता है। जियो उसे वहाँ देखकर चौंक जाती है और सेही बस के अंदर आता है। जियो उसे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। सेही कहता है
कि उसने जियो को कॉल किया था और जियो ने उसका कॉल क्यों नहीं पिक किया। जियो उसे बताती है कि उसकी फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। सेही उसे उसकी राइटिंग की बुक देता है। ये उसे कहती है कि क्या सेही यही देने के लिए उसे यहाँ तक आया है। यही उसे बोलता है कि वो बाहर निकला था तो उसे जियो के बस का टाइम याद आया। फिर उसे याद आया कि शायद इन सारी चीजों की जियो को जरूरत होगी और फिर बस छूटने का टाइम होने लगता है। सेही उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है और जियो बस में बैठी सेही की बातों को याद करने लगती है और बस छूटने लगती है कि तभी वो जल्दी से सेही के पास आती है और वो बोलती है कि ड्राइवर ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा और सेही उसे जल्दी से अपना आंसर दे। वो सेही को बोलती है कि क्या सेही उससे शादी करेगा। सेही उसे यस बोलता है और जियो अपना बैग लेने जाने लगती है। सेही उसे बोलता है कि कहीं जियो उसे लाइक तो नहीं करती। जियो उसे नो बोलती है और जियो मन में बोलती है कि ऐसे ही उनका प्रपोजल हुआ था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।